हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको 200 से 300 आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा कंप्यूटर का एंड इन्वायरमेंट का। तो ये पहला कंप्यूटर का सीरीज है। तो इसमें टोटली आपका 25 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा, कितना आपका स्कोर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को ले लेता हूं। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनली कंप्यूटर का है क्वेश्चन सारा, ठीक है। 25। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर 20 तक आ रहा है, 18 to 20 तक आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। आउट ऑफ 25। तो सबसे पहले अपना जो भी है वो क्वेश्चन का आंसर खुद से दीजिएगा, उसके बाद मेरा देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये नंबर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो आपका बाइनरी डिजिट को समझता है, ठीक है। 0 और 1 लैंग्वेज को समझता है। जो भी आप कंप्यूटर में फीड करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो वो उसको कन्वर्ट करके 0-1 लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो फिर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर इसको बोलते हैं। तो आपका जो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका कोई नंबर दे दिया बाइनरी नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट है, पूछ रहा है, तो आपको बस डिजिट को कन्वर्ट कर देना। अगर 0 है तो यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है, और 1 को 0 कर देना है, ठीक है, सिंपल एकदम। तो यहाँ पे 4 0 है तो 4 1 लिख लेते हैं, 4 1। ये 4 आपका 1 है तो उसको कन्वर्ट करके 0 कर देते हैं, ठीक है। और आपका 0 0 तो 1 1, 1 0 तो 0 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 है तो 0 0, ठीक है, और 0 1 तो आपका 1 0, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 1 1 1 0 0 0 0, तो ये आपका ठीक है, 1 1 0 1 0 0 1 0, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है इंटरनेट का, SMTP, POP, C++ और TCP और IP। तो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। C++ क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। और ये आपका TCP और IP जो है वो IP एड्रेस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपका डी वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका कभी कभी आपका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। तो TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो IP एड्रेस मेनली आपका एड्रेस बताता है, ठीक है, इंटरनेट का कहां से क्या मतलब ऑपरेट हो रहा है। और TCP क्या है, उसको डिलीवर करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस इज। एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। वॉर्म, वैक्सीन, ट्रोजन हॉर्स और DES। तो आपका एंटीवायरस क्या होता है कि सिस्टम में कुछ मतलब अलग से वायरस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ मान लीजिए कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरिया आने की वजह से हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। वैसे ही मतलब वायरस आने से कंप्यूटर का सिस्टम खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर आपका डेड हो जाता है। तो एंटीवायरस हम लोग डाल के रखते हैं ताकि टाइम टू टाइम वायरस को हटा सके, ठीक है। तो हमारा WBC ये सब काम करता है मतलब रिपेयर करने का। तो वैसे ही एंटीवायरस अपना काम करता है वायरस को हटाने का, ठीक है। तो वॉर्न भी तो एक टाइप का वायरस ही हो गया, ठीक है। वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या है, हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जैसे कोरोना हुआ था तो कोरोना का वैक्सीन लिए, तो वो एंटीवायरस का काम करता है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन सही होगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक टाइप का वायरस है, ठीक है। DES क्या है, DES आपका डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, मतलब कोई ऐसा डाटा जिसको हम पढ़ नहीं सकते या फिर लिख नहीं सकते, वो होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा वैक्सीन। एंटीवायरस का दूसरा नाम वैक्सीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAG। तो फुल फॉर्म बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, तो फुल फॉर्म हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो RAG जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। तो वो क्या है, रिस्क अलाउंस ग्राफ, एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स अपेंड ग्राफ,
रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या रिस्क अप्रोच ग्राफ। तो RAG का फुल फॉर्म होता है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, तो सब लोग अपना कमेंट में आंसर बताइएगा कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा, और सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज, ये तो सबको का आंसर आराम से दे देंगे। तो देखते हैं टच पैड, ऑप्टिकल माउस, टैप पैड, सेंसिटिव स्क्रीन। तो आपका डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है लैपटॉप में? डिफॉल्ट मतलब कि पहले से दिया हुआ। तो ऑप्टिकल माउस हम अलग से लगाते हैं। ठीक है, टैप पैड हो गया, अलग से लगाते हैं। ठीक है, सेंसिटिव स्क्रीन हो गया, अलग से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों नहीं होगा। आपका टच पैड जो होता है जिससे हम लोग कर्सर इधर उधर करते हैं, ठीक है, और प्री बिल्ट होता है आपका लैपटॉप में, तो ये आपका टच पैड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। तो सबसे पहले इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो सबसे पहले ARPANET का प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, ARPANET का था। तो आपका ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो कभी भी आपको पूछ सकता है। और इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने इंटरनेट को डेवलप किया था। तो कान एंड विंडसर्फ 1970 में इंटरनेट को डेवलप किए थे। ठीक है, तो ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा, फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है। ठीक है, और सबसे पहले ARPANET डेवलप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो आपका MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस में आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल हो गया। तो इसके शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका F5, Alt F5, कंट्रोल P, Alt टैब। तो क्या होगा, F5 अगर प्रेस करते हैं डायरेक्ट, अगर कोई पावर पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है, स्लाइड बना रहा है, तो F5 अब अगर आप प्रेस करते हैं तो आप सीधा फर्स्ट स्लाइड से आप अपना प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो F5 होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, Alt प्लस F5 है। तो Alt प्लस F5 करेंगे तो जो आपका ये स्क्रीन रहेगा वो मिनिमाइज होके छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, Alt F5 दबाएंगे तो। ठीक है, कंट्रोल P सबको पता है, कंट्रोल P मतलब प्रिंट के लिए आपका कमांड है कंट्रोल P। ठीक है, Alt टैब किस लिए यूज होता है? Alt प्लस टैब की मतलब बहुत सारे फंक्शंस खोल के रखे हैं आप लोग। ठीक है, तो शिफ्ट होने के लिए एक से दूसरे मतलब फंक्शन में शिफ्ट होने के लिए आपका Alt प्लस टैब का यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ये शॉर्टकट की पढ़ के जाएंगे। ठीक है, पढ़ने से अच्छा कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? जिप डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो सबसे कम कैपेसिटी किस डिस्क का होता है? स्टोरेज कैपेसिटी किस डिस्क का होता है? तो आपका फ्लॉपी डिस्क का होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि फ्लॉपी डिस्क जो था वो सबसे कम 1.44 MB डाटा ही स्टोर कर पाता था। ठीक है, उसके बाद CD हो गया। तो CD आपका 700 MB तक आप लोग मतलब हम लोग जो थे जनरेशन उसमें CD यूज करते थे। ठीक है, तो वो 700 MB तक का डाटा स्टोर कर पाता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिप जो था वो 100 MB पहले स्टोर करता था, उसके बाद उसको इंक्रीज करके 250 टू 750 MB बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB डाटा ही स्टोर कर पाता था। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड? तो सब लोग यूज किए होंगे, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं कैड का तो यूज किए ही होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आपका फुल फॉर्म क्या होता है कैड का? तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये 2D 3D में डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये। और इसके अलावा आप कैम, CAE, CNC का फुल फॉर्म याद करके रखेंगे, कभी भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो स्कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग
CAE हो गया कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, और CNC हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कोई भी डाटा फीड कर दीजिए, उसी हिसाब से वो कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। और जो भी टूल्स है उसको मतलब हैंडल करता है, ठीक है। तो CNC मशीन आप लोग देखे होंगे, तो CNC का क्या हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रोजन। तो ट्रोजन मैंने बताया कि एक टाइप का वायरस होता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में कहीं से भी भेजा जा सकता है, तो ट्रोजन एक टाइप का वायरस है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो PSW, आर्क, बॉम्ब, प्रॉक्सी, तो ये और D ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों जो है वो आपका वायरस है, ठीक है। तो आपका ट्रोजन वायरस के टाइप हैं ये तीनों, तो आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपका ट्रोजन वायरस का टाइप्स भी लिख के रखा है, ये नोट डाउन कर लेंगे, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो PSW जो था, पासवर्ड स्टीलिंग वेयर उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म भी आ जाता है कभी कभी। बैकडोर्स, बैंकिंग ट्रोजन्स, DDoS, डाउनलोडर्स, ड्रॉपर्स, फेक AB, गेम थीव्स, लोडर्स, मेल फाइंडर्स, नोटिफायर्स, रैंसम ट्रोजन्स, SMS ट्रोजन्स। तो ये आपके ट्रोजन्स के टाइप्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं जितना भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो नोट डाउन करके रखेंगे, आगे आपके एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। तो कौन सा मतलब क्या लिखेंगे डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, तब जाके आपका डायरेक्ट MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए पहले तो आपको विंडो की प्लस आपको R प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप docs.exe, msword.exe या विंडो word.exe या word.exe क्या टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपका MS वर्ड खुल जाएगा। तो आपको टाइप करना है winword.exe, एक्सटेंशन होता है ये, ठीक है, और ये फाइल का नेम। तो winword.exe आप टाइप करेंगे तो आपका MS ऑफिस खुल जाएगा, ठीक है। और आपका रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडोज प्लस R टाइप करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। वैसे ही आपको एक्सेल अगर खोलना है, एक्सेल MS एक्सेल खोलना है, तो आप excel.exe टाइप करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। फिर आपको पावर पॉइंट डाउनलोड करना है, तो पावर PT लिखेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स में, रन डायलॉग बॉक्स में, तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है, MS एक्सेल के लिए ये और पावर पॉइंट के लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, खोलने के लिए। Which of the following is not considered to be a computer peripheral device? peripheral मतलब आसपास के जो भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के वो, ठीक है। तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ठीक है। CPU तो इंटरनल है, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इसका फुल फॉर्म। तो CPU आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी पूछते हैं, बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका CPU हो गया। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो पेरिफेरल मतलब आसपास जो लगे हुए हैं बाहर, वो आपके डिवाइसेस कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के डिवाइसेस आपका कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है और स्पीकर है, और बस आपका CPU नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML इज द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट। तो HTML लैंग्वेज क्या क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो HTML लैंग्वेज वेब सर्वर, वेब पेज, हाई लेवल प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, क्या क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपका HTML लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े होंगे, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो C++, जावा, पाइथन, ठीक है। तो ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज स्टार्टिंग में यूज होता था, ठीक है, जैसे कि टाइप राइटर देखे होंगे, उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सबसे जो लोएस्ट है, कम है, वो आपका स्टार्टिंग में हुआ था, इसलिए इसको लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइसेस यूजेस इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइसेस रिमोटली। तो कौन सा डिवाइस में इंफ्रारेड से सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है, ताकि जो दूर बैठे
जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको ऑपरेट कर सके। तो टच पैड में तो आप बस टच कर देते हैं तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टच पैड में तो आपका टच करते हैं तभी होता है, तो उससे इंफ्रारेड का कोई लेना देना नहीं है। माउस से भी आपका इंफ्रारेड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माउस को पकड़ते हैं तो आपका जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसका, उससे वो कर्सर इधर उधर मूव होता है, तो वो अदर डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। सेंसर भी से भी कोई लेना देना नहीं है। रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल में आप देखे होंगे आगे एक आपका छोटा सा शीशा रहता है, ठीक है। आपका ग्लास रहता है वो एकदम छोटा सा, उससे इंफ्रारेड सिग्नल दोनों, जैसे टीवी रिमोट हो गया जैसे टीवी रिमोट हो गया उसमें आपका रहता है, तो इधर से उधर सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका डी, रिमोट कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट टू ईच कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो बस, स्टार, वैन, राउटर। तो आपका सिंगल केबल के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, टोपोलॉजी यूज होता है, तो आपका बस टोपोलॉजी यूज होता है, ठीक है। ये मैं सारा बता दूंगा। वैन क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, राउटर तो आपको सबको पता ही होगा, स्टार भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपका बस यूज होता है, तो देख लेते हैं कि आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा यूज होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो अरेंजमेंट है बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, तो बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल आपका लाइन होता है, ठीक है, सिंगल केबल होता है, इसी से आपका कंप्यूटर्स बहुत सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स बहुत सारे जुड़े होते हैं, उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में सिंगल केबल बोला हुआ है, कॉमन लाइन, तो आपका ये बस टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी आंसर हो गया। आपका स्टार टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी एक डिवाइस होगा, ठीक है, उसी से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये एक डिवाइस है आपका, उसी से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। तो ये आपका मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, तो ये रिंग के फॉर्म में केबल कनेक्टेड होते हैं, एक कंप्यूटर से दो केबल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी मतलब कि आपका ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर, तो कोई किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, कोई किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेश आपका टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैंने सारा कुछ बता दिया। ये क्वेश्चन एक हमेशा आता है और आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है, टोपोलॉजी से, नेटवर्क टोपोलॉजी से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इनटू द करंट प्रेजेंटेशन। तो करंट प्रेजेंटेशन में आपको न्यू स्लाइड यूज करना है, मतलब डालना है, तो शॉर्टकट की क्या यूज करना है, ठीक है। तो स्लाइड बहुत सारा आपने बना रखा है, तो आपको बस कंप्यूटर का कीबोर्ड से कमांड देना है और नया स्लाइड ऐड करना है, तो कौन सा आपको शॉर्टकट की यूज करना है। तो कंट्रोल एन करेंगे तो आपको न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होगा, ठीक है। कंट्रोल एफ करेंगे तो कंट्रोल एफ करके देखिएगा, कंट्रोल एफ फाइंड या रिप्लेस का होता है, ठीक है। कोई वर्ड अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल एफ से, या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको पता ही होगा। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ऐड होता है, ठीक है। कंट्रोल एम से आपका न्यू स्लाइड ऐड होता है, कंट्रोल ओ से आपका ओपन होता है फाइल, ठीक है। कोई भी आपका प्रेजेंटेशन है वो फाइल ओपन होगा कंट्रोल ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल एन से क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। कंट्रोल एस सेव, सबको पता है। कंट्रोल ए सेलेक्ट डाटा, सारा डाटा जो होगा टेक्स्ट वाला सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ओ ओपन फाइल, और एग्जिस्टिंग फाइल जो होगा वो ओपन करने के लिए। कंट्रोल एफ आपका फाइंड या रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। देख लेते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड, enhanced बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड, enhanced बाइनरी कंट्रोल डाटा इंटीग्रेशन कोड। तो ये enhanced वाला तो पहले ही खत्म हो गया, enhanced वाला, ठीक है। आपका बी देख लेते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। आपका कंट्रोल नहीं होता है, कोडेड होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये क्वेश्चन आता है और इस पे आएगा भी, ठीक है।
तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो आपका बिट्स होते हैं कितने बिट का इनकोडेड होता है, तो आपका 8 बिट का इनकोडेड होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसमें 8 बिट का इनकोडेड होता है और ये यूज किया था आपका अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी आईबीएम ने यूज किया था, ठीक है। आईबीएम ने बनाया था, आईबीएम ने यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 8 बिट कैरेक्टर रहता है इसमें और इसका फुल फॉर्म ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following cells have a bold boundary in MS Excel? एक्टिव सेल, पैसिव सेल, मिक्स्ड सेल, रिलेटिव सेल। तो MS Excel अगर यूज करते हैं तो जो सेल पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका बाउंड्री जो होगा उस सेल का, वो आपका जो बाउंड्री होगा वो बोल्ड पे होगा, ठीक है, बोल्ड होगा वो बाउंड्री, ठीक है। जो सेल सेलेक्ट कर रहे हैं वो बाउंड्री आपका बोल्ड होगा, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। बाकी सबको जो अदर देन आपका जो जिस सेल को सेलेक्ट किए हैं अदर देन जो भी सेल होगा उसको पैसिव सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव सेल होगा। बाकी मिक्स्ड एंड रिलेटिव जो होते हैं वो एब्सोल्यूट सेल होते हैं, बहुत मतलब दूर वाले, ठीक है। तो आपका एक्टिव सेल और पैसिव सेल समझ में आ गया होगा। मेनली यही क्वेश्चन आता है, एक्टिव सेल जो सेलेक्ट करके रखे हैं वो एक्टिव सेल और जो नहीं सेलेक्ट करके रखे हैं वो पैसिव सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट? इंटरनेट से क्या रिलेटेड नहीं है? ब्राउजर रिलेटेड है, माउस लिंक रिलेटेड है, सर्च इंजन रिलेटेड है, ठीक है। लिंक सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया वो भी इंटरनेट से रिलेटेड, लिंक कोई लिंक दिया वो भी आपका रिलेटेड है इंटरनेट से। ब्राउजर हो गया, ठीक है, तो ब्राउजर भी आपका रिलेटेड है, ठीक है। यूसी ब्राउजर जैसे यूज करते थे हम लोग, यूसी ब्राउजर हो गया, ठीक है। आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया। तो ये सब सारे क्या है, ब्राउजर हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माउस इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर क्या है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, सर्च इंजन गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। लिंक क्या है, मतलब लिंक जैसा है कि मान लेते हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक देता हूं तो एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए तो उसको लिंक बोलते हैं, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इजी है, ठीक है। तो इसका फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर आपका चार्ल्स बेबेज नहीं, स्टीव वोजनियक नहीं, टिम बर्नर्स ली और बिल गेट्स। तो टिम बर्नर्स ली है, बिल गेट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो इम्पैक्ट हो गया आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए, ठीक है। तो इसी में पूछेगा कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, कौन लेजर प्रिंटर है, तो ये सारा आपको पूछेगा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऑप्शन, प्लॉटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया या लाइन प्रिंटर्स। तो आपका जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। प्लॉटर आप लोग देखे होंगे, प्लॉटर जैसे कि गाड़ी वाड़ी के स्टिकरिंग कराते होंगे जनरली, ये ग्राफ बनाने के लिए या फिर कोई लाइन वाइन बनाने के लिए ये प्लॉटर का यूज होता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर आप समझ ही रहे हैं कि एक ही बार में जो भी है वो छाप देगा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर्स आपका स्प्रे करके और जो भी है एक बार में आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं वो एक नीडल होता है और रिबन होता है, तो नीडल रिबन को हिट करता है तो वही इम्पैक्ट पेपर पे छपता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 35? तो आपका बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये आपका क्वेश्चन आएगा 100% एग्जाम में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो मैं ये वाला एक कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये 35 है, तो 35 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34, रिमाइंडर आपका 1, ठीक है। फिर 17 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 दूना 16, रिमाइंडर 1। 8 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से डिवाइड करना है आपको 4, रिमाइंडर आपका 0, ठीक है।
4 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 रिमाइंडर आपका 0, ठीक है। 2 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार में, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा 0, ठीक है। 1 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। ये आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका 0 बार में लगेगा तभी आपका 1 होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1, तो इसको फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 1 000 और ये 2 0, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1 000 2 0, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको अगर ये दे देगा, ये नंबर दे देगा, बाइनरी नंबर दे देगा, उसको बोलेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो वो नेक्स्ट में आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। एक सेपरेट इस पे 4-5 क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा, 5 क्वेश्चन कम से कम दोनों का 5-5 10 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका 100% 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, ठीक है। तो हार्डवेयर आपका टच कर सकते हैं, वो हो गया। तो स्कैनर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, इंटरप्रेटर को टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो है इंटरप्रेटर आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट। तो एक निबल कितना बिट के बराबर होता है, तो एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट, ठीक है। 4 बिट होते हैं एक निबल में, ठीक है। एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। 1024 MB वेयर बी रिप्रेजेंट्स। तो एक MB में बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बिट, बाइट, किलोबाइट, किलोबिट, किलोबाइट। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये MB में आपका बाइट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक बाइट में कितना बीट होता है, एक बाइट में कितना बीट होता है, तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं, ठीक है। और एक निबल में 4 बीट होते हैं, ठीक है। 4 बीट होते हैं, ठीक है। तो इतना सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन्स है, आप लोग देख लीजिएगा कि एक बीट कितना बीट के मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो एक बीट, निबल 4 बीट, बाइट 8 बिट्स, ठीक है। किलोबाइट 1024 बाइट्स, ठीक है। तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। बीट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, तो सब याद ही होगा आप लोग को, फिर भी एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।